अमृतकाल में देश के एक ऐसा समय आया कि दिल्ली में बैठ के अब यह लगने लगा कि संविधान बदला जाएगा। मुझे याद है राहुल गांधी से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे पूछा, डू यू रियली थिंक सो? आई सेड द ड्राफ्ट इज रेडी। चुनाव के नतीजों का इंतजार है। चुनाव में 50 दिन बाकी है, 58 दिन बाकी है। प्रयास करें कि संविधान अभी बचाओ, बाद में संविधान लोगों तक पहुंचाओ। ये तो तब रहेगा जब संविधान बचेगा। लेकिन लोगों के बीच में जन जागरण करने की स्थिति तब आई जब मुझे लगा कि नहीं, अब मैदान में उतरना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैंने गौतम बुद्ध नगर से शुरू किया, उत्तर प्रदेश से, और फिर लगातार भ्रमण चलता रहा। पूरा चुनाव में भ्रमण करता रहा, अलग अलग राज्यों में गया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, और एक ही बार गुहार लगाता रहा, लोगों से भीख मांगता रहा कि कुछ भी करे, ये मेरे संविधान को बचाना है। उसके बाद मैं कहता हूं कि यह निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्लज्जता की पराकाष्ठा करते हुए लोगों को बता रहे थे कि विरोधकों ने गलत प्रचार किया संविधान बदलने का। संविधान बदलने की बात कहां से आई भाई? क्या संविधान बदलने की सबसे पहली बात कर्नाटक के हेगड़े ने नहीं की थी, जो भाजपा का बड़ा नेता था? क्या संविधान बदलने की बात फैजापुर के, जहां अयोध्या है, वहां के लल्लन सिंह ने नहीं की थी, जो वहां चुनाव लड़ रहा था? क्या संविधान बदलने की बात अरुण गोविल ने नहीं की थी, जो मेरठ से चुनाव लड़ रहा था? क्या संविधान बदलने की बात प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने नहीं कही थी? पूरे अखबार में एक 8 कॉलम में लेख लिख के वो कहता है कि दिस इज टाइम टू रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन। गाली देता है अंबेडकर जी को और कहता है इट वॉज अ रिप्लिक ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल लॉज। वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमें वापस उसी स्थिति में जाना होगा और फिर से एक नया संविधान लिखना होगा। शायद उस कुपड़ को यह पता नहीं था, उस महामूर्ख को यह पता नहीं था कि यह संविधान जब बना तब कई बड़े देशों के बहुत अच्छे संविधानों का अभ्यास किया गया। कई देशों के संविधानों का निचोड़ है ये। इस संविधान के एक शब्द के लिए चर्चाएं हुई, सैकड़ों घंटों की चर्चा हुई। आप जाके पार्लियामेंट्री के लाइब्रेरी में जाके देखिए, ग्रंथ पड़े हैं उस डिस्कशंस के। झगड़े हुए, एक एक शब्द पे लोग अड़े रहे, एक एक बात पे बात होती रही, तब जाके ये संविधान बना। और जब ये बना तो ये विश्व का बेहतरीन संविधान आज भी माना जाता है। जब ओबामा भारत आए थे और उन्होंने एक किताब मनमोहन सिंह जी को दी थी गिफ्ट में, क्योंकि ओबामा भी पढ़े लिखे थे और मनमोहन सिंह भी पढ़े लिखे थे। आजकल के प्रधानमंत्री को किताब गिफ्ट दी तो उनको पता नहीं पड़ता कि उल्टा पकड़े या सीधा पकड़े। कुपड़ों की जमात बैठी है दिल्ली में, तो वो भी एक पढ़ा लिखा इंसान, इधर भी एक पढ़ा लिखा इंसान। जब उन्होंने किताब ली तो उस पर लिखा था फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। वही सीताराम येचुरी बैठे हुए थे। सीताराम येचुरी ने वो किताब का वो पन्ना देखा, मिस्टर प्रेसिडेंट आई डोंट एग्री टू इट। तो ओबामा ने हंसते हुए कहा, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द बिग प्रॉब्लम इन दैट? बोला, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी बट यू आर नॉट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। वो बोला, हाउ कम, ऐसा क्यों? उन्हें कहा, आपके मेरे देश में जब संविधान लागू हुआ तब मेरे देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार था, महिलाओं को भी मतदान का अधिकार था। आपके देश में तो मेरे देश में अधिकार प्राप्त होने के 12 साल बाद कालों को अधिकार दिया था मतदान का, और स्त्रियों को अधिकार तो यूरोप के कई देशों में 20 साल बाद मिला।
पूरे विश्व के आगे की सोचने वाला ये संविधान था। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया 25 तारीख के वो संभाषण का, वाकई वो भाषण जो है बाबा साहेब आंबेडकर का, वो कम से कम हमारे जैसे पत्रकार तो एक बार महीने में पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई सामने होता है इस देश में, जो कोई चीज घटती है, तो उस भाषण में लगता है कि इसमें जिक्र है। बाबा साहब ने भी उसमें एक डर दिखा दिया। उस भाषण में एक जगह बाबा साहब कहते हैं कि मुझे डर भी है। और डर किस बात का? उन्हें कहा संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान तो संविधान होता है। इस संविधान को लागू करने वाले यदि नेता लोग गलत आ गए तो इससे घटिया संविधान नहीं होगा, और अच्छे लोग आ गए तो इससे बेहतरीन संविधान नहीं होगा। और ये घटिया लोग कैसे आएंगे? इसके लिए क्योंकि जब आपको सत्ता मिलती है तो आप तानाशाह बनने लगते हैं। और तानाशाह क्यों बनते हैं? क्योंकि समाज में व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है। जब व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है तो आप एक तानाशाह खड़ा करते हैं, और वो फिर तानाशाह संविधान को अपने पैरों के नीचे रोनते हुए अहम ब्रह्मास्मि कहता है, मैं हूं भगवान। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे चुनाव के दौरान, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, सीधा ऊपर से टपका हूं। मैंने वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में अपने मां बाप का इतना घोर अपमान करने वाला इंसान नहीं देखा। चाहे गरीब हो, चाहे रईस हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, अपने मां बाप की इज्जत करता है। जो अपने मां बाप को डिसोन करे, बोले कि मैं पैदा ही नहीं हुआ इनसे, सीधा भगवान ने भेजा मुझे। जो आदमी अपने मां बाप की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश की इज्जत क्या करेगा? हर जगह संविधान को मैंने 2014 से लेकर 2024 तक हर जगह मैंने संविधान को रोनते हुए देखा है। और हालत यह है कि जो 3 स्तंभ है इसके, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है, वो जबरन हम अपने आप को घुसेड़ते हैं, टेकू लगाते कि हम भी है चौथा स्तंभ। कोई मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है, 3 स्तंभ है। और 3 स्तंभ में जो विधायिका थी उसमें लोग पढ़े लिखे आते थे, अनपढ़ भी आते थे, तो अकल थी। आजकल कुपढ़ों की जमात इकट्ठा हो गई है। क्योंकि मैंने जब इनको अनपढ़ कहा तो एक बहुत सीनियर व्यक्ति ने मुझे एयरपोर्ट पे डांटा। उन्होंने कहा कि आप अनपढ़ कह के कितने लोगों का अपमान कर रहे हैं, वानखड़ी जी पता है आपको? मैंने बोला सर क्या, मैं समझा नहीं। बोले मेरे देश का किसान बहुत अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं रहता वो, लेकिन खेत में ऐसे पंछियों को उड़ते देखते हुए पता पड़ता है उसको कि बरसात कब होगी। वो हवा को भाप के बुआई करता है। वो आपके बड़े बड़े साइंटिस्ट से ज्यादा वो पता पड़ता है कि गाय की आवाज से वो पता पड़ता है कि गाय को क्या चाहिए। वो अनपढ़ है लेकिन अकलवान है। तो मैंने बोला आप ही बताइए महाशय, इनको क्या कहूं? बोले इनको कुपढ़ कहिए। एक नई जमात है। अनपढ़ आदमी तो पढ़ने के लिए ललायित होता है, पढ़ा लिखा तो जो पढ़ा है उसको ज्ञान कैसा लोगों को दूं इसलिए चिंतित होता है। ये जो कुपढ़ है ये अनपढ़ भी नहीं होता और पढ़ा लिखा भी नहीं होता। ये पढ़े लिखे को चैलेंज करता है और अनपढ़ पे हंसता है। और ये कुपढ़ ही भी है कि जो मटका नाले पे रख के गैस भी जलाता है। ये कुपढ़ भी है, 4 सदी के संतों को इकट्ठा करता है। ये कुपढ़ भी है कि जो बादलों के पीछे प्लेन को चलाने की बात करता है। क्या? और उससे ज्यादा हास्यास्पद यह है कि जब वो मटके की बात कर रहे थे तो आईआईटी के स्टूडेंट तालियां बजा रहे थे। जूते से मारना चाहिए वैसे स्टूडेंट्स को। एक माइकल लाल खड़ा होकर ने बोला मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्लीज डोंट चेंज द लॉज ऑफ द साइंस। विज्ञान की धाराएं मत बदलिए सर। आप कानून बदलते हैं सब ठीक है, आप अपने शब्द बदलते हैं सब ठीक है, आप समाज में बदलाव चाहते हैं सब ठीक है, लेकिन विज्ञान तो विज्ञान ही रहने दीजिए। तालियां बजा रहे थे। हमारे चैनल उसको महिमा मंडित करते हैं कि देखिए साहब ने ऐसा बोल दिया। और हमारे सोसाइटी में एक शाखा में जाने वाले सज्जन थे। मैंने बोला क्या हो गया प्रधानमंत्री को? बोले नहीं मैंने 3-4 जगह देखा ऐसा मटका रख के गैस जलाते हुए।
मैंने बोला आप भी महान हो। ये एक भेड़चाल चली है। तो इस विधायिका में यदि कुपड़ लोग आए हैं तो संविधान का रक्षण नहीं कर सकते, वो अपना स्वार्थ देखेंगे। आज के समय जो सत्ता में आता है वो मैं सत्ता में हूं और मैं अंतिम व्यक्ति का क्या भला कर सकता हूं इसकी चिंता नहीं करता। वो सत्ता में इसलिए आता है कि अगले बार मैं फिर कैसे सत्ता में आऊं, इसीलिए पहले दिन से जुगाड़ करना लगता है। तो फिर हम कहां रहते? कोई नहीं, कोई किसी की कौन चिंता करता है।